पूर्णिया के संतोष कुमार नामक एक छोटे ठेकेदार ने पूर्णिया नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़े ठेकेदारों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कमिश्नर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान संतोष कुमार और उनके अधिवक्ता श्याम सुंदर पांडे ने बताया कि नगर निगम में एक ही परिवार के लोग अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से टेंडर को मैनेज कर लेते हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं, जिसके कारण जो भी छोटे संवेदक हैं उन्हें काम नहीं मिल पाता। इसलिए उन्होंने पूरे साक्षी के साथ कमिश्नर कोर्ट में शिकायत की है। संवेदक सोहन कुमार और उनके परिवार वालों का नाम इसमें लिया गया है। दूरभाष पर बातचीत के क्रम में सोहन कुमार ने बताया कि उन पर लगाया गया सारा आरोप झूठ है और अगर ऐसा कोई कानून है कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग ठेकेदारी नहीं कर सकते हैं तो उन्हें देना चाहिए। यह सब उन लोगों को केवल बदनाम करने के लिए किया जा रहा है और जरूरत पड़ी तो वो भी कानून में जाएंगे और झूठा आरोप लगाने वाले वैसे लोगों को सबक सिखाएंगे। वार्ड पार्षद जो वार्ड नगर निगम पूर्णिया 13 के वार्ड पार्षद है, वह उनका नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य है और उनके माध्यम से अपने रिलेशन को मैनेज कर करके बहुत सारा काम दिया जाता है, जिसमें बाबू झा और नगर आयुक्त के माध्यम से बहुत टेंडर दिया जाता है, उसमें हेराफेरी होता है। पार्षद का नाम श्रीमती आशा महतो, उनका पुत्र का नाम दीपक कुमार है जो उनके द्वारा टेंडर लिया जाता है। सोहन राय जो है आशा महतो का सगा भाई है। स्वाति राय जो है आशा महतो का सगा भाभी है। इन्हीं के माध्यम से ये सारा टेंडर दिया जाता है। नहीं, वो हम कई तरह के भरे मगर हमको होने नहीं देता है। सोहन राय नगर निगम में बाबू झा के माध्यम से एक निजी कार्यालय बना के इन लोग बहुत सारा हेराफेरी करते रहते हैं। विभाग द्वारा इस पर औचक निरीक्षण किया जाएगा तो सोहन राय बाबू झा कभी भी औचक निरीक्षण में पकड़ा जा सकता है। इसमें राजस्व, बिहार सरकार के राजस्व का बहुत बड़ा चोरी हो रहा है। इसमें हमने आयुक्त महोदय के यहाँ एक परिवाद दायर किए, उसमें आयुक्त महोदय ने बहुत बारीकी से सुनवाई किए। सुनवाई में नगर आयुक्त महोदय से मांग किए तो नगर आयुक्त महोदय कहते हैं जो नगर विकास अंचल इनका निष्पादन करते हैं, सारा चीज वही देखते हैं, हमारे यहाँ से नहीं होता है। आयुक्त महोदय ने नगर विकास अंचल और प्रमंडल से जब मांग किए जांच प्रतिवेदन तो उन्होंने आयुक्त महोदय को कहते हैं पत्र के द्वारा जो यह हमारे यहाँ से नहीं होता है, नगर निगम पूर्णिया नगर आयुक्त महोदय करते हैं। नगर निगम में 2007 से बाबू झा नाम का एक एनजीओ कर्मी है जो सरकारी वित्तीय फाइल डील करते हैं, बहुत सारा हेराफेरी करते हैं। कोई संवेदक है 19% 20% डालता है, उसका पेपर हटा के कहता है जो तुम पैसा दो इतना %, तुमको सरकारी शेड्यूल रेट में तुमको टेंडर देंगे। जिसमें नगर निगम में बहुत वर्षों से सोहन राय, उनका पत्नी, उनका भाई, उनका सभी सगे मिल के टेंडर ले के काम कर रहा है। इसी से संबंधित उनका आगामी तिथि आयुक्त महोदय 8 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। इसमें बहुत तरह से सोहन राय के द्वारा हमको बार बार धमकी मिल रहा है जो केस उठाओ नहीं तो तुमको रास्ता साफ करा देंगे। वह पूर्णिया नगर निगम वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 13 के हैं। तो यह बहुत सारा ऐसा टेंडर ले रहा है नगर निगम से मिलकर जो शेड्यूल रेट में सरकारी राजस्व का चोरी हो रहा है। 19% वाला को हटा देता है और कहता है हमको इतना पैसा दो, हमने शेड्यूल रेट में आपको काम देंगे। ये लगभग हमको 2 साल से हम देख रहे हैं। तब हमने आयुक्त महोदय के यहाँ एक परिवाद डाले जो इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है नगर निगम में, डीएम साहब को दिए। डीएम साहब हमको बोले जो यह नगर आयुक्त IAS है, हम इस पर नहीं कर पाएंगे, आप आगे बढ़िए। हम संवेदक है जी। हम डालते हैं तो जिसमें हम डाले उसमें बाबू झा सोहन राय मिल के मेरा एक निविदा पंजी होता है, वो पंजी में छेड़छाड़ किया। जब हम उस पर जांच करवाए तो जांच में पाया जो बाबू झा हेराफेरी करता है, इसीलिए इसको ना आयुक्त महोदय का इसको
यहाँ से हटाया जाए। अभी तक नहीं हटाया, आदेश हो गया है आयुक्त महोदय का। कि नगर निगम में जो टेंडर निकला था उसमें बहुत बड़े पैमाने पर झूठ हेराफेरी हुआ है। मुख्य रूप से अभी एक बिंदु आया सामने में कि जो वहाँ वार्ड पार्षद हैं, नगर निगम में पोस्टेड हैं वार्ड पार्षद के रूप में और उनके घर का कोई भी सदस्य सरकारी ठेकाने भाग नहीं है। एक बात सामने आई, इस पर आवेदक जो है तो जांच के लिए एक आवेदन दिया। आप एक पेपर को देखेंगे, इसमें ये जो आशा महतो है उन्हीं के परिवार की ये सदस्य है, स्वाति राय, क्लोज रिलेटिव है। उन लोगों को टेंडर मिला हुआ है, इस तरह करके इनके पुत्र हैं, इनके भाई हैं। इस पर इनका संतोष कुमार का एक आपत्ति था, जिस आपत्ति पर नगर आयुक्त जब सुनवाई नहीं किए तभी कमिश्नर साहब के यहाँ गुहार लगाए। कमिश्नर साहब के यहाँ जांच शुरू हुआ। कमिश्नर साहब के यहाँ जांच शुरू होने में एक बात सामने और आ गई कि नगर निगम में एक एनजीओ कर्मी है बाबू झा, उसका कुछ उर्फ नाम और है ओमनाथ झा उर्फ बाबू झा। वह उसके इशारे उसके साथ मिल करके नगर आयुक्त जो है सो हेराफेरी वाला काम करते हैं। ये कानून के खिलाफ काम किए हैं। यहाँ पर स्पष्ट प्रावधान है, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 का धारा 53 में जो संशोधन हुआ उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश है कि जो भी वार्ड पार्षद हैं और उसके यहाँ जो टेंडर निकलता है उस वार्ड में उनके परिवार के लोगों को सरकारी ठेका नहीं मिलेगा। और इसी विषय पर कमिश्नर साहब जांच कर रहे हैं। और इसमें जब कमिश्नर साहब, एक बात और सामने आई, कमिश्नर साहब जब आयुक्त महोदय से पूछते हैं इस संबंध में, आयुक्त महोदय कह दिए कि नगर विकास अंचल की जो अधीक्षण अभियंता हैं इसकी जिम्मेदारी उनकी है, वह बतावेंगे। उनसे जब कमिश्नर साहब पूछताछ किए, पत्र सामने में है, तो वह कहते हैं कि नगर आयुक्त बताएंगे। यह चीज स्पष्ट करता है कि यह लोग जानबूझ करके बहुत बड़े पैमाने पर हेराफेरी कर रहा है। राशि की चोरी भी संभवतः हो रही है, जैसा कि संतोष कुमार के द्वारा ही बताया गया। बहुत मोटी राशि की हेराफेरी हुई है, सरकारी राशि के गबन हुआ है। इस पर जांच जरूरी है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।